This is a simulation हेलो game गाइस, set in a virtual world and does बहुत not दिनों बाद आज मैं represent real वीकेंडी मैप life. खेल रहा हूँ Please play in moderation, take और frequent रिकॉर्डिंग भी breaks, स्टार्ट and कर दी है play मैंने। responsibly. गेम शुरू में लैग कर रहा है ये थोड़ा सा। अब देखते हैं, पता नहीं पूरे मैच में ऐसे ही लैग करेगा या फिर अच्छा चलेगा। एक ट्विस्ट है, आप देखना गेम में ये लैग करता है या नहीं करता। मेरे के काफ़ी सारे मिशंस थे वीकेंडी के, जिसमें एक मिशन था जिसमें कि मतलब चिकन डिनर करना था वीकेंडी में, तो वो मेरे बहुत कम है। इसलिए मैं सोचा कि चलो वीकेंड ही खेलते हैं, अपने मिशन कंप्लीट करते हैं अचीवमेंट वाले। चलो गाइस देखते हैं ये वाला मिशन मेरा कंप्लीट होता है कि नहीं होता, इसमें चिकन डिनर मिलता है या नहीं मिलता। वैसे जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा गेम लैग करता है, इसमें भी लैग हुआ पर ज़्यादा नहीं हुआ। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद जैसे कि मैं वीकेंड ही खेल रहा हूँ, तो उसमें मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे लूट मिलेगी या सप्लाईज मिलेंगे। तो वो इधर 4 नंबर में मार्क किया हुआ था, तो मैं चलो उधर चलते हैं। और उधर एक क्या है फैक्ट्री वगैरह, यहाँ पे मैं कभी नहीं आया, तो उसमें देखते हैं कैसा क्या देखने को इंटरफेस मिलता है इसका। यहाँ पे अभी थोड़ी सी लूट करने के बाद वोट का साउंड आएगा, लेकिन जब तक मैं उधर जाता हूँ तब तक 2 नंबर भाई उसको मार चुके होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि एनिमीज़ भी शायद यहाँ पे आए होंगे, लेकिन यहाँ पे एनिमीज़ नहीं आए थे। और हालांकि ये जोन के बाहर पड़ता है ये क्षेत्र, तो यहाँ पे वैसे भी देखने को नहीं मिले, पर आगे आप वीडियो में देखना एनिमी मिलेंगे। और जो फर्स्ट नंबर का जो मेरा किल था वो मुझे लगता है ये बोट है, लेकिन वो बोट नहीं, वो एनिमी था। और मैं थोड़ा सा बच गया, वो मुझे मार दिया था, लेकिन थोड़ा मैं घूम गया और उसका एमो ख़त्म हो गई और लोडिंग हो गई, मैंने उसको शूट कर दिया।
तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे चिमनी क्या है लैंटेन्स के पास आ चुका हूँ और यहीं पर मेरा पहला किल होता है। मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर मुझे देखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मुझे साउंड आता है, मुझे लगता है ये बोट होगा। तो सोचा बोट या ऊपर आएगा या साइड में आएगा, लेकिन वो बोट नहीं, वो एनिमी होता है। और आप देखिए फिर अब मैं कैसे उससे बचता हूँ और कैसे उसे मारता हूँ। भाई साहब आधी से ज़्यादा डैमेज कर चुका था मेरे को। अगर इसकी सही इसका अगर हेड पर मैं एम होता तो शायद मैं नॉक हो जाता यहाँ पर। और मेरे टीममेट्स ही भी देखो मैप में काफ़ी दूर है मेरे से, और अगर ये मैं यहाँ पर नॉक होता तो नहीं बचता, ये मेरा मैच यहीं पे ओवर हो जाता। फाइनली मैं यहाँ पर बचता हूँ और मुझे लगता है कि इधर एक जगह में एनिमी वगैरह हैं, तभी मेरे को इधर से बोट फायर आता है। पता नहीं, पर मुझे लगा शायद ये बोट ही है, तो मैंने इसको नॉक किया और फिनिश किया। और जैसे कि मैं भी कहा मैंने कि मुझे लगा उधर एनिमी है, तो मैं इधर नहीं गया। यहीं पर ये साइड में स्टोन है, इंतजार करता हूँ शायद अगर उसका कोई टीममेट हो तो वो आगे आएगा मुझे मारने के लिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इंतजार करता हूँ, अभी कुछ ही सेकंड में पार्टनर आएगा या फिर बोट आएगा पता नहीं, और फिर मैं थॉमसन से Marked a उसको नॉक करूँगा। location. मैं नॉक करूँगा तो फिनिश होगा, तो मतलब या तो लास्ट एनिमी बचा होगा या उसका टीममेट होगा या शायद बोट भी हो सकता है। तो देखिए आप। तो वही इससे पहले जिस एनिमी को मैंने मतलब फर्स्ट पे मारा था उससे मुझे 6x मिल गया था और यहाँ पे मुझे M4 मिल गई थी। तो मुझे लग रहा था कि अब हो सकता है 1 या 2 किलो और मुझे मिले अगर एनिमी मुझे दिख गए तो, या फिर बोट वगैरह मिल गए तो। ना ही फिर एनिमी आया और ना ही बोट आया, क्योंकि ये जोन के बाहर था, तो शायद इसलिए कोई एनिमी वगैरह भी इधर नहीं है और शायद अब उसका कोई टीममेट वगैरह भी इधर नहीं है। तो जोन आ रहा था और हमें जोन में जाना था। यहाँ से हमको M4 मिल गई और 6x मिल गया। 6x को 3x में कन्वर्ट किया और अपना एंगल वगैरह सही किया, और फिर एनिमी वगैरह देखा कि अगर कोई आया तो, फिर कोई नहीं आया तो जोन आ रहा था तो फिर जोन की तरफ आगे बढ़े। फिर भी बार बार देख रहा था कि शायद कोई एनिमी ना हो या उसका टीममेट हो जैसे निकल आया, इसलिए मैं उधर घर साइड नहीं गया, इधर घूम कर गया कि अगर कोई एनिमी वगैरह होगा तो मुझे डैमेज करेगा, मुझे फिनिश नहीं करेगा। अगर उधर कोई एनिमी होता हो और मैं उधर जाता तो हो सकता है वो गर्मी से मुझे फिनिश कर देता। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सी दिमाग लगाया और इधर से निकल के आया। ज़्यादा दिमाग है भी नहीं है इसलिए थोड़ा सा ही है। यहाँ पर मैं देख रहा था कि हम जैसे कि जोन में जा रहा हूँ मैं, तो कहीं चट्टानों वगैरह पे कोई कैंपिंग वगैरह तो नहीं कर रहा, क्योंकि इधर अभी मैंने एनिमी को फिनिश किया ना, तो हो सकता है साउंड सुनकर कोई इंतजार कर रहा हो एनिमी आने का। क्योंकि जब भी मैं जोन के अंदर जाता हूँ तो जोन के बाहर ज़रूर देखता हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है कि एनिमी या बोट आते हैं तो उसका किल मिल जाता है, तो ऐसा मैं सोचता हूँ और पता नहीं कोई और भी सोचता होगा, इसलिए मैं थोड़ा चेक करता हूँ कि कोई है तो नहीं। जैसे ही हम इधर आते हैं, टेंट टाइप की ये घर रहते हैं, तो उनमें देखते हैं दरवाज़ा वगैरह तो कुछ है ही नहीं है, मतलब बेबुनियादी टेंट लगी हुई है, पर टेंट के बाहर जरूर यूज़ी पड़ी हुई थी और पिक पड़ी हुई थी। पर हालांकि पहले से मेरे पास बैरल और M4 थी, इसलिए मैंने उनको पिकअप नहीं किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा गेम लैग हुआ, तो मुझे काफ़ी वो लगा कि अगर ऐसे में और कोई एनिमी हो तो शायद वो मुझे फिनिश कर देता। और वहीं बीच में भी नंबर 1 ऑफलाइन हो चुका है, और आगे चल के वो ऑनलाइन आ जाता है, जैसे कि आ चुका है। जोन में आते आते नंबर 2 ऑफलाइन हो जाता है। नंबर 2 ऑफलाइन हो जाता है तो उसके बाद फिर नंबर 1 उसको बर्बाद कर देता है, और बोट आता है वहाँ पे तो बोट उसे कर देता है, तो बोट नंबर 1 बना देता है।
उसको रिवाइव कर दिया। तो जैसे कि अब वो ऑफलाइन हो चुका था तो उसको रिवाइव करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। तो वो यहाँ पर अपने दीपक वाले मिशन चल रहे हैं, तो मैंने सोचा उसमें रिवाइव करना जाता है। तो मैंने सोचा ये ऑफलाइन हो गया है, जॉन भी पास में है और नॉक नहीं हुआ, सोचा इसको रिवाइव कर लूँ। तो 2 या 3 बार मैंने इसको रिवाइव किया। अगर कुछ मिशन कंप्लीट हो गया तो जैसे ही अगला जॉन आएगा वैसे मैं जॉन में अंदर जाऊँगा। जैसे अब जॉन आ रहा है और टीममेट भी जॉन से आ रहे हैं। Let's go! I need consumables. Let's go! तो गाइस यहाँ पर 4 नंबर के पास फ्लैट थी तो वो फ्लैट चला दी उसने। तो जैसे ड्रॉप आता है तो उसमें से थोड़ी लूट करते हैं, लेकिन उसमें से मैं जो गन लेता हूँ तो वो गन पूरे मैच में मेरे किसी काम में नहीं आती। मैं सोचता हूँ कि क्लोज एंड में अगर कोई एनिमी होगा तो उससे मारेगा, लेकिन पूरे मैच में मैं उसकी यूज़ नहीं कर पाता हूँ। और अगर मैं वो गन उठा भी लेता मैंने उठाई थी ना तो 4 नंबर के पास तरीके देख रहा था मैच के अंदर उसको कहते हैं कितनी गन है।
Attack the mark. Enemies ahead! Marked a location.
the mark. तो वही अभी आ चुका लास्ट जोन। अभी देखना यहाँ पे भी मैं बार बार मरते मरते से बचा, लेकिन वो अच्छा था कि जिस एनिमी को मैंने मारा वो सिंगल था और वो ड्यू में होते तो शायद मुझे फिनिश कर देते। लेकिन यहाँ पे हम 3 प्लेयर्स टीम के जिंदा थे और प्लेयर भी कम बचे थे, मतलब Someone has been here. 8 थे टोटल, उसमें से 3 हम थे, मतलब 5 बचे थे। लेकिन मेरे दोनों टीममेट्स पता नहीं कितने बड़े प्रो प्लेयर थे, वो किस तरीके से गए, किस तरीके से फाइट की उन्होंने कि दोनों फिनिश होकर नॉक हो गए। और मैं उनके इतने पास भी नहीं था, वो जॉन भी था, इस चक्कर में उन्हें रिवाइव भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं बड़ी संभल के देख के जा रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार ये मैच में मुझे चिकन निकालना है। हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हुई थी कि मेरे को चिकन मिल जाता। अभी यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये देखो मेरे टीममेट्स नॉक हो चुके हैं और एक फिनिश भी हो जाएगा। और यहीं पे मुझे गिली सूट वाला बंदा मिलेगा जो बिल्कुल मेरे पास था। मैं उसको मेरा कोई फुट स्टेप ना आया तो मैं वहीं पे रुक गया, और जैसे ही वो आया मैंने उसको फिनिश किया। अभी लास्ट में इसमें आप देखना कि 2 एनिमी बचते हैं और एक को मैं नॉक भी कर देता हूँ, पर जो सेकंड एनिमी होता है वो मुझे फिनिश कर देता। तो यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे आ पाता हूँ और एक चिकन में नहीं हो पाता। तो गाइस जैसा तैसे मैंने इसको फिनिश किया, मेरी एचपी बहुत कम थी, मैं फिनिश ही होने वाला था। मैं यहाँ पे इसका गिली शूट पहन लेता हूँ और आगे स्मोक फेंकता हूँ जो सामने जो एनिमी है उनका ध्यान भटकाने के लिए, और फिर कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे कवर मिले और मैं जोन में अंदर जाऊँ और उनको फिनिश करूँ। और हालाँकि मुझे यहाँ पर बंदे स्पोर्ट नहीं हो रहे थे कि कहाँ पर हैं, पर मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया कि कहाँ पर हो सकते हैं और फिर मैं आगे बढ़ा थोड़ा कवर लेते हुए देखते हुए। यहाँ पर पूरा मैदान था, कवर बहुत कम थे। और आप देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, अगर आपका मन है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका मन नहीं है और आप नहीं चाहते तो मत करना, आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए और वैसे बनाई है। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या दिक्कत है या जिसमें मेरी कमियाँ रही हों उसमें, तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आगे भी आप मेरी आने वाली वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू गाइस।